बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फजल मालिक। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक टेबलेट के बारे में, दैट इज़ फेक्सेट। फेक्सेट का जो फार्मूला है, जो कंपोजिशन है, वो है फिक्सोफेनेडिन। जो फिक्सोफेनेडिन है ये बिलोंग करती है एंटी हिस्टामिनिक जो ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन है ड्रग्स की, उससे ये बिलोंग करती है। जो एंटी हिस्टामिन है उसमें सिर्फ फिक्सोफेनेडिन नहीं आता, इसमें बहुत सारे और भी मेडिसिन आती हैं। चलो इससे पहले कि इसकी यूज़ वगैरह पे जाएँ फेक्सेट के, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं और देखते हैं कि एंटी हिस्टामिन्स क्या होते हैं। जो एंटी हिस्टामिन्स होते हैं ना, इनको दूसरा नाम दिया जाता है H1 ब्लॉकर्स। अच्छा, अब होता क्या है कि जो एंटी हिस्टामिन्स होते हैं ये सारे उन इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करते हैं जो हिस्टामिन करता है। अब हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन जो है एक केमिकल होता है जो बॉडी में प्रोड्यूस होता रहता है जब जब एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप हो, यानी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन जब हो जाए तो हिस्टामिन रिलीज़ होता रहता है। अब H1 ब्लॉकर इनको क्यों कहते हैं? हिस्टामिन के 4 रिसेप्टर्स है, दैट इज़ H1, H2, H3, H4। H फॉर हिस्टामिन। और ये जो है जो फेक्सेट है या जो फिक्सोफेनेडिन है ये H1 ब्लॉकर्स है। अब जो H1 ब्लॉकर्स है या जो एंटी हिस्टामिन्स हैं उनको डिवाइड किया गया है 2 जनरेशन्स में, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। जो फिक्सोफेनेडिन है वो बिलोंग करता है सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन्स है। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें और मेडिसिन आते हैं, उसमें फिक्सोफेनेडिन नहीं आता, उसमें लाइक फिनारेमीन आता है, डाइमिन हाइड्रोनेट आता है, डाइफिनहाइड्रामीन आता है, साइक्लिजीन आता है, मिक्लिजीन आती हैं, ये सारे मेडिसिन आते हैं। लेकिन जो सेकंड जनरेशन है उसमें फिक्सोफेनेडिन आता है, ये वाली जो मेडिसिन है दैट इज़ फेक्सेट, जो ब्रांड है इसका, ये फिक्सोफेनेडिन आता है, लोराटिडीन आता है, डिस्लोराटिडीन आता है, सिट्रिजीन आता है, लिवोसिट्रिजीन आता है। ये सारे मेडिसिन सेकंड जनरेशन ऑफ एंटी हिस्टामिन से आते हैं, यानी H1 ब्लॉकर्स से आते हैं। अब मैंने कहा कि 4 रिसेप्टर्स हैं तो ये H1 ब्लॉकर्स हैं, मीन के ये H1 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके हिस्टामिन की रिलीज़ को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है इनका कि ये H1 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाते हैं, उस पर एक्ट करते हैं और H1 जो हिस्टामिन्स हैं उनके रिलीज़ को इनहिबिट कर देते हैं, उसकी रिलीज़ को रोक देते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि जब जब एलर्जिक रिएक्शन होगा तो हिस्टामिन रिलीज़ होगा। मसलन मैं कहता हूँ कि मुझे कोई स्किन एलर्जी हुई है, यानी स्किन रैशेज़ वगैरह हुए हैं, या मुझे नेज़ल एलर्जी हुई है जिसको एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है, तो अब उस केस में क्या होता है कि यानी एलर्जी तो डेवलप हुई है तो उसके रिस्पांस में हिस्टामिन रिलीज़ होता रहेगा। तो जब मैं ये एंटी एलर्जिक्स लूँगा, ये है एंटी एलर्जिक्स है, एंटी हिस्टामिन्स मीन्स एंटी एलर्जिक्स, जब मैं ये लूँगा तो ये क्या करेगा कि H1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा, उसके साथ बाइंड करके हिस्टामिन के रिलीज़ को रोक देगा और मुझे वो जो नेज़ल एलर्जी है या स्किन एलर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका जो है वो कुछ इस तरह से है। अब जो फर्स्ट जनरेशन है और सेकंड जनरेशन जो मैंने कहा एंटी हिस्टामिन्स है, उनमें क्या डिफरेंस है? जो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन्स है ना, वो दोनों रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं, मस्करानिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट करते हैं और हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट करते हैं, जबकि जो सेकंड जनरेशन है वो सिर्फ हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं। ये तो थोड़ी हो गई हिस्टामिन्स की, एंटी हिस्टामिन्स की बैकग्राउंड की बात आ गई। अब बात करते हैं इस टेबलेट की यूज़ के बारे में कि कब और कैसे इसको इस्तेमाल करनी। पहले बात आती है इसकी यूज़ जो है वो है एलर्जी। अब देखो हर बंदे को ये पता होता है, जब आप इस टेबलेट को दे देते हो तो वो कहता है कि यार ये तो एलर्जी के लिए इस्तेमाल होती है, यानी एंटी एलर्जिक से, ठीक है ना। तो इसमें जो एलर्जी है ना वो सिर्फ नेज़ल, लोग जो है उसको नेज़ल एलर्जी समझते हैं, मतलब जो एलर्जिक राइनाइटिस है वो ये समझते हैं कि शदीद किस्म का ज़ुकाम लगा है, आंखों में खारिश हो गई है, तो वो यानी ये जो ज़ुकाम के लिए ये टेबलेट दी जाती है। यहाँ पे एलर्जी से मुराद ये है कि स्किन एलर्जी भी हो सकती है, मीन्स के एलर्जिक जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनमें ये टेबलेट दी जाती है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो लाइक डर्माटाइटिस है, यूटिकेरिया है, ठीक है ना, चाहे वो नेज़ल एलर्जी है लाइक एलर्जिक राइनाइटिस जिसको बोला जाता है, उसमें भी इसको दिया जाता है। अच्छा, इवन के जो आइज़ में जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है जिसको कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, उसमें भी ये यूज़ होता है। तो यूजेस में जितने भी एलर्जिक डिसऑर्डर्स है, चाहे वो नेज़ल एलर्जी है जिसको एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है, चाहे वो स्किन एलर्जी है, चाहे वो कंजक्टिवाइटिस है, उन सब में इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं कि इसके यूज़ से क्या नुकसानात हो सकते हैं।
तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो पहला साइड इफ़ेक्ट है वो हेडेक है, यानी सर का दर्द होना वो हो सकता है इसमें, सोर थ्रोट गला का ख़राब होना वो इसमें हो सकता है, ठीक है ना, नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, थोड़ी थकावट सी फील हो सकती है। ये तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ गए। अब बात आती है कि इसको लेना कैसे, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जितने भी जो सेकंड जनरेशन के जो एंटीहिस्टामिन्स हैं ना, चाहे वो फिक्सोफेनाडिन है ये वाली, या लोराटिडीन है, डिसलोराटिडीन है, सिट्रिजीन है, लीवोसिट्रिजीन है, ये जितनी भी है अमूमन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं जो है वो रात को 1 गोली आपने लेनी होती है, इस तरह से प्रिस्क्राइब की जाती है और ये अच्छी भी है। उसी तरह से आपने अगर रात को एक गोली आप इस जो फेक्सेट है या कोई भी दूसरी जो सेकंड जनरेशन की एंटीहिस्टामिन्स है वो आप लेते हो तो वो आपको ठीक कर देती। अब अगली बात ये आती है कि जो फर्स्ट जनरेशन है जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ड्रग्स के नाम लिए उसमें, और जो सेकंड जनरेशन है जिसमें ये वाली आती है, आया कि उनके दोनों के यूजेस एक ही हैं? नो, ये बिल्कुल गलत होगा कि अगर कोई ये समझे कि जितने भी एंटीहिस्टामिन्स हैं उन सब का यूज़ एक ही है। नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो मस्क्रानिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट करता है, तो CNS की भी इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें, ठीक है। तो अब उसकी यूज़ क्या हो सकते हैं वो अलग एक वीडियो में बताएंगे भी, उसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इतनी सी बात याद रखिए, उनकी जो यूजुअली काम होता है ना वो एज एन एंटी एमेटिक दिया जाता है। एंटी एमेटिक एज एन एंटी एमेटिक इसको दिया जाता है, सिडेटिव और हिप्नोटिक्स के काम में भी करती है, पार्किंसनिज्म में भी यूज़ होता है। एंटी एमेटिक्स मीन्स के देखिए जब भी ट्रेवलर्स बंदा जो है एक एरिया से दूसरी एरिया जाता है और उसको उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसको उल्टी आने लगती है, तो जो मेडिकल स्टोर में जाके बंदा कहता है कि मुझे उल्टी के लिए जो है वो इंजेक्शंस दे दे, तो वो यही देते हैं, वो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स देते हैं। एंटी एमेटिक्स मीन्स उल्टी को रोकना, ठीक है ना। सिडेटिव और हिप्नोटिक का भी काम करती है, मतलब कोई डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स है उसमें भी यूज़ होता है, और जो किसी को नींद नहीं आ रही है, स्लीपिंग कोई मसला है, तो उसमें भी इसको दिया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट फेक्सेट। थैंक यू।